यानी एक तरफ कहता है कि बातचीत की जाएगी, बातचीत के जरिए मसला सुलझाया जाएगा, लेकिन उधर मिसाइल को नष्ट करने का टेस्ट, ब्रह्मोस मिसाइल को जो लक्ष्य है ब्रह्मोस मिसाइल को बनाकर ये टारगेट सेट किया गया और फिर मिसाइल को नष्ट करने का ये टेस्ट हुआ है। यहाँ 5300 मीटर की ऊंचाई पर मिसाइल को मार गिराया गया। बीजिंग में सीमा विवाद को लेकर बातचीत एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ पीएलए ने मिसाइल टेस्ट जो किया है उससे तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बातचीत के नाम पर धोखा दे रहा है चालबाज चीन। मोदी जिनपिंग के बीच में मुलाकात की संभावना भी इस बीच मानी जा रही थी, लेकिन ऐसे में चीन की तरफ से, चालबाज चीन की तरफ से जो मिसाइल टेस्ट किया गया है, मिसाइल को मार गिराने का जो टेस्ट किया गया है, वो सवाल तमाम उठा रहा है। साथ ही सवाल ये भी कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल से डर गया है चीन, जो इस तरह की तैयारी अपनी तरफ से कर रहा है। एक तरफ तो बातचीत की बात और दूसरी तरफ मिसाइल को मार गिराने का टेस्ट चीन कर रहा है। धोखेबाज चीन ने फिर से भारत को धोखा दिया है, ये कहा जा सकता है। चीन ने मिसाइल मार गिराने का टेस्ट किया, बातचीत के नाम पर एक बार फिर से धोखा चीन की तरफ से मिला है। ब्रह्मोस मिसाइल को लक्ष्य करके टेस्ट किया गया, यानी कि टारगेट पर ब्रह्मोस मिसाइल को रखा गया। 5300 मीटर की ऊंचाई पर मिसाइल को मार गिराया गया। एक तरफ भारत से बातचीत और दूसरी तरफ इस तरह से टेस्ट, ये पीठ पे छुरा घोंपने जैसा है। बीजिंग में सीमा को लेकर ऑलरेडी बातचीत चल रही है और पीएलए के मिसाइल टेस्ट से ये तनाव अभी बढ़ता हुआ भारत और चीन के बीच में नजर आ रहा है। मोदी शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात की संभावना भी इस बीच जताई जा रही थी, जो इस टेस्ट के बाद में अलग अलग तरीके से संशय के घेरे में है। इस पर बात हम करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच मेरे साथ में हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। सर स्वागत आपका। मनन द्विवेदी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार आप हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत। दो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। हालात कुछ ऐसे हैं जिस पर बात करना जरूरी है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। एक तरफ चालबाज चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है, दूसरी तरफ अगर वो मिसाइल को मार गिराने का टेस्ट कर रहा है, तो क्या ये समझें कि चालबाज चीन के दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिखा कुछ और रहा है? धन्यवाद जी। नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, भारत और चीन के बीच में तनाव जो पहले था वो कुछ हद तक हल्का हुआ है, लेकिन पूरी तरह से वो जो प्रॉब्लम भारत और चीन के बीच में चल रहे हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए हैं, और मुझे लगता है ये काफ़ी समय लगेगा इनको पूरी तरह से रिजॉल्व करने के लिए। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, जहाँ तक इस टेस्ट की बात है, ये एक डिफेंसिव टेस्ट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मिसाइल गिराने का टेस्ट किया है, तो एयर डिफेंस के तौर से इसको डिफेंसिव मेजर ये एक डिफेंसिव मेजर है। लेकिन इस समय पर इस प्रकार का टेस्ट करना वो भी एक संकेत देता है, और वो संकेत भारत को ये देता है कि अगर हमारे पास कोई युद्ध हो जाए और आप हमारे ऊपर मिसाइल गिराएं, तो हम आपकी मिसाइल को मार सकते हैं। तो एक तरफ से ये चेतावनी है भारत के लिए, और इस समय पर ये चेतावनी देना ये साफ जाहिर है कि वो सिग्नल ये दे रहा है कि बातचीत, तो अगर हम बातचीत कर भी रहे हैं, हम युद्ध के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे अपने ख्याल से ये संकेत सही नहीं है, और अब जब तक पूरा मामला भारत और चीन के बीच में सुलझा नहीं जाता है, भारत को अपनी सेना वहां से किसी भी तरह से कम नहीं करना चाहिए, और अपनी तैयारी वहां पर किसी भी तरह से कम नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सेना को किसी तरीके से कम ना किया जाए। एक तरफ लद्दाख के पास ही पीएलए की तरफ से हरकतें जारी, और दूसरी तरफ इस तरीके से मिसाइल को हवा में मार करने का जो टेस्ट किया गया है वो संशय को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। मनन द्विवेदी जी, एक तरफ तो बातचीत का दिखावा, और ये सेम उस डे हुआ है जिस दिन बातचीत हुई है, और इन सभी हालातों के बीच में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की संभावना भी थी। अब इस टेस्ट के बाद में जब खबरें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि चीन फिर से कोई चालबाजी में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, इस मुलाकात की संभावना को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ब्रिक्स की तरफ से, ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है अभी, उसमें शायद ऐसा हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिलेंगे और आगे बातचीत करेंगे। पर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जयशंकर जी ने जो अभी जो
स्टेटमेंट कुछ वेस्टर्न थिंक टैंक्स को दिए हैं, उन पे भी हमें एक निगाह डालनी चाहिए। उन्होंने कहा है, पर उन्होंने 2 बातें बोली हैं। पहली बात उन्होंने ये बोली कि 75% जो मामले हैं, सीमा के जो व्यवधान है, सीमा का जो कलह है भारत और चीन के बीच में, वो 75% की हद तक सॉल्व हो चुके हैं। फिर उन्होंने इसमें एक राइडर जोड़ा। उन्होंने ये राइडर ये जोड़ा कि डी एस्केलेशन की बातचीत चल रही है और डिसएंगेजमेंट का जो मसला है उसमें 75% प्रोग्रेस हो चुकी है। पर कहीं ना कहीं ये देखने में लग रहा है, अगर हम चीन के जो डिफेंस डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं और जो चीन के जो राजदूत है न्यू दिल्ली में, उन दोनों ने ये कहा है कि जो सिंगुलैरिटी ऑफ अप्रोचेस भारत और चीन के स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस में थी, स्ट्रेटेजिक गेम प्लान में थी, वो काफी हद तक कम हुई है। और ये बात जयशंकर जी ने भी बोली है कि टेंशन से लेकर बात आगे अब पहुंच गई है डिस एंगेजमेंट की तरफ, और जो तीसरा जो चरण होगा वो होगा डी एस्केलेशन का। पर उन्होंने ये भी बड़ी बात बोली है जयशंकर जी ने और भारत सरकार ने, एमईए ने बोली है कि हमें ये भी देखना है कि जो बाकी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बाकी जो कॉमर्स के मुद्दे हैं और कल्चरल मुद्दे हैं, उन पे भारत चीन क्या डी एस्केलेशन की बातचीत के बाद प्रोग्रेस कर पाएंगे या नहीं। और जहां तक मिसाइल की बात है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये ब्रह्मोस का ही जलवा है, ये ब्रह्मोस का ही डर है कि उन्होंने होटांग में और जो उनके 1-2 एयर बेसिस या ALGs हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, वहां पर आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स की कवायद गलवान के समय से ही होती रही है और उनके सुखोई, उनके जो J-10 और J-11 वॉर प्लेन्स हैं वो वहां पे आते जाते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये एक तरीके का कोल्ड वॉर ही है जो आगे चल रहा है। पर हमें ये देखना चाहिए कि जो पेट्रोलिंग की सुविधा, जो पेट्रोलिंग की जो फैसिलिटी थी, सेफ्टी और सिक्योरिटी थी भारतीय सेना को, भारतीय फोर्सेस को, वो थोड़ी गलवान क्राइसिस के बाद कम हुई है पेट्रोलिंग की। और 2012 में अगर हम पीछे जाएं, मैं बात अपनी खत्म करूंगा, तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम भी एक ट्रीटी हुई थी भारत और चीन के बीच में, जिसमें कहा गया था कि जब अगर पेट्रोलिंग करते हुए चीनी और भारतीय सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो वो युद्धरत नहीं होंगे, एक दूसरे पे पत्थरबाजी या जो नॉन फायरिंग एस्केलेशन है वो नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है चीन की दोहरी नीति है, चीन की हिपोक्रेटिक और संदेहास्पद और काफी सस्पिशियस नीति है, जिसके चलते एक तरफ तो वे बात करते हैं और एक तरफ वे भारत को थ्रेटन करने का भी प्रयास करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। 1962 से ये बात देखी गई। और अंतिम बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब ममल्लापुरम में मोदी जी ने शी जिनपिंग को 4-5 वर्षों पहले होस्ट किया था, महाबलीपुरम का नाम है नया, तो उस समय तुरंत ही गालवान हुआ, उस समय बॉर्डर में डिस्टर्बेंसेस हुए और कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे भारत और चीन के संबंधों में तलखी आई। मैं यहाँ पर यही बात कहना चाहूँ। अब जो तलखी आई, क्या वो आगे बरकरार रहने वाली है? क्योंकि ये जो टेस्ट हुआ है ये ठीक उस दिन हुआ है जब भारत और चीन के बीच में बातचीत का एक दौर चला, क्योंकि बातचीत लगातार चल रही है और साथ ही साथ अभी आने वाले वक्त में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर भी लोगों की निगाह टिकी हुई है, कई देशों की निगाह टिकी हुई है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये चीन ने जो हरकत की है, यानी कि ये जो टेस्ट किया है, क्योंकि बातचीत का दौर लगातार चल रहा है सीमा विवाद को लेकर, ऐसे में क्या ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है? नहीं, देखिए, ये जरूरी बात है कि वो भारत के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, भारत अभी दबाव में नहीं आएगा उनसे। बेशक वो 1 टेस्ट करें या 10 टेस्ट कर लें, उसमें भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे पहले डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि डिसएंगेजमेंट वहाँ पर होगी जब तक 100% गारंटी हमको नहीं मिलेगी कि चीन वो वापस जो पुरानी हरकतें हैं वो फिर से शुरू ना कर दे। तो डी एस्केलेशन तो हो चुकी है। डिसएंगेजमेंट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि डिसएंगेजमेंट में फ़र्क ये है, अगर हम पीछे हट जाएं तो
जहाँ से अगर हम दोनों 10 या 15 या 20 किलोमीटर पीछे हट जाएं, तो चीन को वहाँ पर आने के लिए, क्योंकि उनकी सड़कें बिल्कुल मैदानी इलाके पे है, उनको तो वो बहुत ही जल्दी आगे पहुँच सकते हैं। लेकिन भारत को, क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये डिसएंगेजमेंट जो है, ये किलोमीटर के हिसाब से कभी नहीं होगी, वो टाइम के हिसाब से होगी। और मुझे नहीं लगता है कि ये इस समय पर ये वो हालत ठीक है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए। जहाँ तक इस टेस्ट की बात है, ये तो मैं मानता हूँ कि चीन की तरफ से ये एक डिफेंसिव मेजर है। उनको अगर उनको खतरा लगता है ब्रह्मोस मिसाइल से, तो वो अपने एंटी मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि जिस प्रकार से ब्रह्मोस की स्पीड वगैरह है, मुझे नहीं लगता है कि उनकी मिसाइल ब्रह्मोस को गिरा देगी। ये भी दूसरी बात है। लेकिन उनकी तरफ से वो कोशिश जारी रहेगी। ये टेंशन जो है हमारे बॉर्डर के ऊपर, बेशक 75% अग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन वो तो अग्रीमेंट 2 साल पहले ही हो चुका था। उसके बाद कोई खास प्रोग्रेस आगे नहीं हुआ है। हाँ। और जब तक ये 100% डिसएंगेजमेंट की बात दोनों तरफ से पूरी नहीं होती है, भारत को अपनी गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे पॉलिटिकल अथॉरिटी, हमारी सरकार और हमारी सेना अपनी गार्ड को नीचे करेगी इस समय पर। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसमें दोगुना नुकसान चीन की सेना को उठाना पड़ा था। हमारे जवानों ने मारा था, खदेड़ा था। उसके बदले के तौर पर भी क्या चीन का ये एक कदम हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में चीनी सीमा पर तैनात अत्याधुनिक तोप भी भारत की तरफ से लगाई गई है, यानी कि एक्स्ट्रा तैयारी भारत की तरफ से इसे कह सकते हैं। भारतीय सेना की ताकत अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, या ये कह सकते हैं भारतीय सेना की जो मारक क्षमता है वो यहाँ पर बढ़ी हुई नजर आ रही है। 155 मिमी तोपों की जो चीन बॉर्डर पर तैनाती है, वो अब अलग तरीके से भारतीय सेना का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है। इसमें K9 वज्र, धनुष और शारंग तोप की तैनाती की गई है। सीमा पर स्वान ड्रोन से कहर बरसेगा। अगर किसी भी तरीके से दुश्मन ने आंख उठाने या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने की तैयारी और अब ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जरूरी भी है, जब चीन और पाकिस्तान की तरफ से रह रहकर साजिश हो, तो LAC LOC दोनों ही तरफ ये जो सीमाएं हैं वहां पर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने पर फोकस पूरी तरीके से भारत सरकार का भी है। और जिन मुलाकातों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन मुलाकातों पर हम बात कर रहे हैं, मनन द्विवेदी जी, एक तरफ तो चीन ने मिसाइल को लक्ष्य बनाकर उसे हवा में मार गिराने का टेस्ट कर लिया, दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और पर इसमें हम लोगों को अपने नई दिल्ली की सरकार को बधाई देनी पड़ेगी, वो बधाई के पात्र हैं। सेना हमारी बधाई की पात्र तो जब से भारत आजाद हुआ उससे पहले से ही है। तो उसमें यह है कि जो हमने इतना प्रेशर झेला गालवान में, और अब फिर भी कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ये काम नहीं छोड़ा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डेवलप करते रहना है। तो हमारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डिंग, ब्रिज बिल्डिंग, और वहां पर जिस तरीके से लेह में 2009 में और अब 2019 में हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान पहली बार आए, और ग्लोब मास्टर विमान, ट्रांसपोर्ट विमान पहली बार आए, और उन्होंने लेह में और हमारे एयरबेस प्रतापपुर के एयरबेस पे लैंड किया। उससे भारत ने भी अपने एग्रेसिव तेवर चीन को एक इक्वल फुटिंग पे दिखा दिए हैं। और पहले वहां पर इन दोनों लेह के एयरबेस पे और प्रतापपुर के एयरबेस पे हेलीकॉप्टर्स ही रहा करते थे, जो कि सियाचिन जाते थे और रसद और सप्लाईज देते थे। पर ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन्स के आने से, और भारत के भी 2 बेसेस हैं प्रतापपुर और लेह के अलावा, वहां पर भी सुखोई MK1, रफाल्स और LCA तेजस को भी रखा गया है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से प्रेशर में भारत नहीं आ रहा है। और हमारा जो सबसे बड़ी बात जयशंकर जी ने भी बोली है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बोली है कि कुछ भी हो जाए, कितने ही मिसाइल टेस्ट हो जाएं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये वहां पर चलता रहेगा, जिससे कि भारत पे प्रेशर कम होगा और उसके उल्टे चीन ही स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर में आएगा। पर मुझे लगता है ये चीन की पिछले 50, 60, 70 सालों का इतिहास है कि जब भी कोई टॉक्स होती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में, बीजिंग और न्यू दिल्ली के बीच में, वो कोई ना कोई चीनी सेना
कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट को को अंजाम देती है, जिसके चलते ये क्लियर हो जाता है कि ये सब कुछ इंटेंशनल है और बातचीत करना इम्पोर्टेंट नहीं समझते चीनीज। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात और यहाँ पर प्रेषित करना चाहूंगा कि अगर हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चीन और भारत के और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चीन और भारत के और कॉर्प्स कमांडर लेवल पे भी जो टॉक्स हुई हैं, जो 22 बातचीत हो चुकी हैं, 22 राउंड ऑफ टॉक हो चुके हैं, और सबको मिलाकर हम देखें तो हम पाएंगे कि 50 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं। फिर भी भारत अभी भी, हम लोग इसे अभी भी प्रोग्रेस का जामा पहनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस हम लोग, और चीन ने तो झपट के ये मौका ले लिया और बोला है कि कंसेंसस बिल्ड हो रही है भारत और चीन के बीच में और डिफरेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं भारत और चीन के बीच में। जबकि अगर हम नेचर ऑफ टॉक्स देखें, हम चाइनीज अथॉरिटीज के बिहेवियर को देखें, तो वहां पर हम ये पाएंगे कि पूरी तरीके से जब भारत पहल करता है तो वो पीछे हट जाते हैं और भारत के ऊपर ब्लेम करते हैं कि जब वो लोग पहल करते हैं तो भारत पीछे अपने कुछ शर्तें रख देता है। तो मुझे लगता है ये चिकन केम फर्स्ट या एग केम द फर्स्ट की स्ट्रेटेजी है, और सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रेटेजी है चीन की, कि वो धीरे धीरे भारत के टेरेन को, लद्दाख के और अरुणाचल प्रदेश के टेरेन को अपने परचम के नीचे लाना चाहता है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँ। ठीक है ध्रुव सर, जब मात खाता है ना कोई देश, तो फिर उसमें बदले की भावना आ जाती है। गलवान घाटी में जिस तरीके से चीनी सैनिकों को खदेड़ा भारतीय सेना ने, उसके बाद ये बदले की कोशिश भी हो सकती है या तैयारी भी हो सकती है। ऐसे में भारत की सेना ने भी ये बता दिया है कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ में, आधुनिक तोपों के साथ में अब मुंहतोड़ जवाब देने की भी तैयारी है। ध्रुव कटोच सर, साथ ही साथ मनन द्विवेदी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ में इस डिस्कशन में रहने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए